मैंने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया था। चारों टाइप्स देख लेते हैं इंश्योरेंस के, जिसमें हमारा चार टाइप्स थे। लाइफ इंश्योरेंस था हमारा, ठीक है। उसके बाद फायर इंश्योरेंस था, मरीन इंश्योरेंस था और हेल्थ इंश्योरेंस था। ये चारों तरीके के इंश्योरेंस हम लोगों ने देख लिए थे। अब देखते हैं आगे हम लोग, जिसमें हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या है हमारा? कम्युनिकेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सनस। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं किस चीज़ का, आइडिया का, अपने व्यू का, अपने मैसेज का, बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज में क्या होता है हमारा? द गवर्नमेंट एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड्स पोस्टल सर्विसेज। जो गवर्नमेंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर ही पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द मेन फीचर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, मेन फीचर्स क्या होते हैं पोस्टल सर्विस के? ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है वो दोनों लेवल पर ही सर्विस प्रोवाइड कराता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। अलॉन्ग विद पोस्टल सर्विसेज नाउ डेज वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल सर्विसेज के साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अब प्रोवाइड कराने लगी है पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। पोस्ट ऑफिसेज हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विसेज टू compete विद कुरियर सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, अब कुरियर सर्विस से compete करने के लिए स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। जो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट सर्विस भी वो प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। जो पोस्टल सर्विस होती हैं वो हाईली रिलायबल भी होती हैं। अब कुछ ड्रॉबैक भी हैं। द ड्रॉबैक ऑफ पोस्टल सर्विसेज, स्लो इन स्पीड, स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी में। ड्यू टू स्लो स्पीड एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर, बिजनेसमैन रिलाई ऑन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज कॉल्ड कुरियर सर्विसेज। ये स्लो स्पीड और ब्यूरोक्रेटिक नेचर की वजह से क्या होता है कि जो बिजनेसमैन के अब जो है प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज पे ज़्यादा रिलाई करने लगा है, जिनको हम लोग कुरियर सर्विसेज भी बोलते हैं। दीज कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड डेस्क टू डेस्क सर्विस। ऐसी कुरियर सर्विस क्या करती हैं? डेस्क टू डेस्क सर्विस प्रोवाइड करती हैं। That is, they pick up parcel from the office of the sender and deliver at the office of the receiver। मतलब वो आपके ऑफिस से पार्सल रिसीव भी करेंगी और जिसको आपको सेंड करना है उसके ऑफिस तक पार्सल पहुंचाएंगी भी। दीज आर वेरी फास्ट एंड हाईली रिलायबल। ऐसी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं और हाईली रिलायबल होती हैं। दीज वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉलोज। जैसे फाइनेंशियल फैसिलिटी एंड मेल सर्विस, ये दो तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। जैसे वेरियस सेविंग स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस तरीके की मॉनिटरी पॉलिसीज़ भी प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ देती है पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। मंथली इनकम स्कीम, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़ तरीके के फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद नॉर्मल ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। मीन्स नॉर्मल ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी के साथ साथ एक आर्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, ठीक है, पोस्टल सर्विस, ठीक। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसमिटेड आर्टिकल एंड इंश्योर्ड फैसिलिटी दैट कवर ऑल रिस्क अलॉन्ग ऑफ कोरियर ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट। अब किस तरीके की मेल सर्विसेज ऑफर करती है एक पोस्ट मतलब पोस्टल गवर्नमेंट, ठीक। जिसमें क्या है हमारा, जैसे यूपीसी। यूपीसी क्या है हमारा? अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में क्या है? दिस सर्विसेज इज नाउ रेयरली यूज्ड वेरी आज,
ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस सर्विसेज आर रेयरली यूज वेरियाज दिस सर्विस वाज फ्रीक्वेंटली यूज बिफोर कुरियर सर्विसेज। अब ये जो यूपीसी सर्विस है इसको बहुत ही कम अब यूज़ किया जाने लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती थी कब, जब तक कुरियर सर्विसेज नहीं आई थी। इन यूपीसी द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल or a letter with ordinary post at specified account of counter of post office at extra nominal cost, say one of or three envelopes and have proof of posted letters। ठीक है, सेकेंड हमारा रजिस्टर्ड पोस्ट। अब ये मेल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं पोस्ट ऑफिस, जिसमें हमारा रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, सेंड अफिक्स मोर पोस्टल स्टैम्प्स on envelope and deliver at the counter of post office and obtain receipts. Then the postal authorities will deliver the parcel or letter to address only. Various letters sent under UPC may reach addresses may or may not। ठीक है, रजिस्टर पोस्ट में क्या करता है, जो सेंडर होता है वो क्या करता है, पोस्टल स्टैम्प्स को अपने इन्वेलप या जो आर्टिकल होता है उस पर लगा देता है और वो काउंटर पर सबमिट करता है, जिसकी उसको रिसिप्ट मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो पोस्टल अथॉरिटीज़ होती हैं उसको जो एड्रेस लिखा होता है उस पर डिलीवर कर देती हैं। ठीक है, और यही अगर देखा जाए यूपीसी में क्या था कि कभी वो एड्रेस पे पहुंचता था आर्टिकल हमारा या नहीं भी पहुंचता था। पार्सल पोस्ट क्या है, इट इज़ अ सर्विसेज ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। ये क्या है, एक पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस है फॉर सेंडिंग पार्सल्स थ्रू द पोस्ट। इस सर्विस में क्या है कि वो अपने पार्सल को थ्रू द पोस्ट सेंड करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग पार्सल, मीन्स ये एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल वे है अपने पार्सल को सेंड करने का। फोर्थ हमारा स्पीड पोस्ट, इट इज़ अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड पोस्ट में क्या होता है, जितना तेज़ी से हो सके वो अपना जो मेल है वो उसको सेंड कर सके। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ मेल लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ मेल लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम प्रोवाइड कराता है। ठीक, द चार्ज ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन द ऑर्डिनरी मेल। जो चार्ज होता है ऑर्डिनरी मेल से ज़्यादा होता है स्पीड पोस्ट का। कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस क्या है, कुरियर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। कुरियर सर्विस जो होते हैं प्राइवेट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, डेस्क टू डेस्क सर्विस के लिए। अब दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं। दिस सर्विसेज इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। ये जो सर्विसेज होती हैं वो अगर कंपेयर की जाएँ तो ज़्यादा चीप रेट पे होती हैं जो सर्विसेज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराता है उनसे। ठीक है, सिक्स हमारी अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज। अब कई तरीके के अलग अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है पोस्ट ऑफिस। उसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, IMT जिससे बोलते हैं हम लोग, ई बिल पोस्ट फैसिलिटी हो गया। ठीक, ये फैसिलिटीज़ भी हमारे पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारी मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द पोस्ट ऑफिस। अब क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस है वो प्रोवाइड करता है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे अलॉन्ग विद मेल सर्विसेज पोस्ट ऑफिसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टेन फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर्स। मतलब पोस्ट ऑफिस मेल सर्विस के साथ साथ कई तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज को भी कस्टमर जो है कस्टमर को प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग RD भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लाइक बैंक। पोस्ट ऑफिस क्या है, बैंक की तरीके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खोलता है। इन दिस अकाउंट एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिट रेगुलरली एवरी मंथ और एवरी डे और एवरी वीक। ठीक है, मतलब डेली बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे जो जिसका अकाउंट होल्डर होता है वो उसमें अमाउंट डिपॉजिट करता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए द अमाउंट सेव इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जो अमाउंट होता है उसको रीपे कर दिया जाता है, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ साथ, ऑन मैच्योरिटी ओनली। ठीक, द इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट हायर देन सेविंग अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑफर करती है इस पर वो सेविंग बैंक से ज़्यादा होता है हमारा। सेकंड आता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC बोलते हैं। ठीक है, अंडर दिस स्कीम अ
फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड अमाउंट विद इंटरेस्ट, जो अमाउंट होता है वो विद इंटरेस्ट पेड कर दिया जाता है आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन एनसीज इज मोर देन फिक्स डिपॉजिट्स, एनएससीज पे क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। द डिपॉजिटर इन एनएससीज कैन अवेल एग्जम्पशन इन इनकम टैक्स ऑल्सो, इस तरीके के जो डिपॉजिटर होते हैं जो एनएससीज में अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो इनकम टैक्स से भी उनको एग्जम्पशन मिलता है अंडर एटीसी, ठीक है, एटीसी के अंडर एग्जम्पशन मिलता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस अमंग टैक्स सर्विसेज, ठीक है, इसी वजह से टैक्स सर्विसेज में क्या है, ये जो सर्विस है एनएससीज की पोस्ट ऑफिस की, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट है हमारा किसान विकास पत्र, इसमें क्या होता है, ये भी एनएससी की तरीके ही होता है, एक डिपॉजिट होता है जिसमें फिक्स पीरियड के लिए ये भी डिपॉजिट किया जाता है, ये भी एटीसी के अंदर क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। फोर्थ है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होती है वो एक ओपनिंग पीपीएफ अकाउंट के ओपनिंग के अलाउ करती है। इसमें क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन वो जो अमाउंट होगा वो केवल और केवल 15 साल के बाद ही वो निकाल सकता है। ये जो अकाउंट होता है, जो पेंशन बेनिफिट्स होते हैं उसको देने के लिए जो अकाउंट इस तरीके के अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हम मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और एक फाइनेंशियल ईयर में एक 1,50,000 रुपये हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं टोटल, और ये भी सेक्शन 80C के अंदर एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MIS, इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस, एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस पे जिस पर हर महीने उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन डिपॉजिट 10 लाख फॉर 10 ईयर, अगर देखा जाए तो 10 लाख अगर किसी एक पर्सन ने 10 साल के लिए जमा कर दिए हैं तो उसे 10 साल तक हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाएगा, और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे ऑन द मैच्योरिटी ऑफ टाइम, ठीक है, वो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये तो थी हमारी पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारी टेलीकॉम सर्विसेज क्या क्या है, ठीक है।